हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ओम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण और कुछ क्षारीय मूलकों का वर्गीकरण। अब अम्लीय मूलक क्या होते हैं और क्षारीय मूलक क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मूलक, इधर लिखा हुआ है परीक्षण और इनके निष्कर्ष, और ये इनका वर्गों का वर्गीकरण दिया गया है। तो मूलक क्या होते हैं और मूलक को कैसे वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो हम आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं थोड़ा सा कि अम्ल से जब H+ रिलीज़ हो जाता है तो अम्लीय मूलक बन जाते हैं। जैसे HCl है तो H निकलने के बाद Cl- बच जाता है। ये देखिए आपको दिख रहा है Cl- बना होगा HCl से, और H निकल गया तो Cl- बच गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा जैसे CO3- लिखा हुआ है, ये रहा होगा H2CO3। यहाँ से 2 H जब निकल गए तो दोनों HO ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर CO3- लग गया। इसी प्रकार से जो भी अम्ल होते हैं वो अपना H+ रिलीज करके अम्लीय मूलक बना लेते हैं। अब देखते हैं ये अम्लीय मूलक कितने वर्गों में बांटे गए हैं। तो आप देख सकते हैं अम्लीय मूलकों को 3 वर्गों में बांटा गया, फर्स्ट वर्ग, सेकेंड वर्ग और थर्ड वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग का अपना अपना डिवीज़न भी है, इनका अपना अलग परीक्षण, और ये अपनी विशेष निष्कर्ष के लिए जाने भी जाते हैं। तो अम्लीय मूलकों का पहला वर्ग है और इनकी ट्रिक भी है, मैंने साथ में दे रखी है। जैसे कि दिया गया है, पहला अम्लीय मूलक है कार्बोनेट आयन। दूसरा पहले वर्ग में ही है। अब पहले वर्ग में आपको 5 अम्लीय मूलक मिल जाएंगे। पहला एसिड कार्बोनेट है, कार्बोनेट। दूसरा सल्फाइड, तीसरा सल्फाइट, चौथा एसीटेट और पांचवा नाइट्राइट NO3। यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अब ये फर्स्ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका एक विशेष परीक्षण, जैसे आप देख सकते हैं इनमें तनु HCl या तनु H2SO4 का उपयोग करके परीक्षण किया जाता है। तो इनमें विशेष रंग या गंध की गैस या वाष्प निकलती हुई दिखाई देती है। दूसरा वर्ग है, आप देख सकते हैं दूसरे वर्ग को सेकेंड वर्ग कहा गया है। इसमें क्लोराइड आयन अर्थात Cl-, ब्रोमाइड आयन Br-, आयोडाइड आयन आयोडीन- और NO3 नाइट्रेट। यहाँ पे नाइट्राइट है फर्स्ट वर्ग में, लेकिन नाइट्रेट को सेकेंड वर्ग में रखा गया है। फ्लोराइड आयन F-, ऑक्जिलेट C2O4- है। तो इन सेकेंड वाले वर्ग के अम्लीय मूलकों का परीक्षण इसमें सांद्र HCl या सांद्र H2SO4 डालकर करते हैं। ऐसा जब करेंगे, सांद्र HCl या सांद्र H2SO4 जब डालते हैं तो विशेष रंग या गंध की वाष्प निकलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ग में तनु अम्ल लेते हैं, जबकि सेकेंड वर्ग में आप देख रहे हैं सांद्र अम्ल लिए जा रहे हैं। इनकी विशेष रंग और गंध की वजह से इनको हम पहचान पाते हैं। तीसरा वर्ग दिया गया है अम्लीय मूलकों का, बोरेट BO3-, फास्फेट PO4 3-, SO4 सल्फेट SO4 2-। इनकी अपनी विशेष परीक्षण और इनके विशेष निष्कर्ष होते हैं। तो इनकी ट्रिक क्या है वो भी देख लेते हैं। कार्बोनेट पहले वर्ग में है, पहले वर्ग से ही देखते हैं। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, एसीटेट, नाइट्राइट। इनकी ट्रिक है कोस 100 AC9। आप देख सकते हैं कोस 100 AC9। आप वीडियो को रिवाइंड करके इनकी ट्रिक देख सकते हैं। दूसरे वर्ग की ट्रिक क्या है, कल बाहर आई नोट ऑक्सीफेल। दूसरे वर्ग की ट्रिक है कल बाहर आई ऑक्सी ऑक्जिलेट को कहा गया है, और फेल फ्लोरीन को कहा गया है। तीसरा है BPS, बोरेट, फास्फेट और सल्फेट, या इसको आप BSP भी कह सकते हैं। तो ये थी हमारी अम्लीय मूलकों की पहचान और उनका वर्गीकरण। इसके बाद हमारा है क्षारीय मूलक। तो क्षारीय मूलक क्या होते हैं आपके सामने हैं। क्षारीय मूलक वे मूलक होते हैं जो क्षार से OH आयन त्याग करके
प्राप्त होते हैं। जैसे NH4OH होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षारीय मूलकों को कुल 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। 7 वर्गों में पहला वर्ग शून्य होता है, द्वितीय वर्ग प्रथम होता है, तृतीय वर्ग द्वितीय होता है और चतुर्थ वर्ग को तृतीय नाम दिया जाता है। क्योंकि ये शून्य से शुरू हो रहे हैं इसलिए एक एक कम होके लिखे जा रहे हैं। हालांकि द्वितीय वर्गों को आपको देखना होगा, इनको 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी में। तो इनकी ट्रिक क्या है उनको भी देखेंगे, हालांकि परीक्षण इनका समान रहता है। देखते हैं। तो क्षारीय मूलक आपको पता है यहाँ पर NH4+ है। NH4+ जो होता है ये NH4OH से निकल कर आया हुआ होता है। हालांकि ये शून्य वर्ग का सदस्य होता है, मूलक होता है। इसके लिए कोई खास परीक्षण नहीं होते हैं। अगर आप अम्ल से या क्षार से NaOH से क्रिया करवा रहे हैं NaOH से, तो ये नॉर्मली कोई रिएक्शन देता नहीं, अमोनिया जैसी गंध आती है। तो शून्य वर्ग में आते हैं। शून्य वर्ग में आपको मिल जाएंगे Ag+, सिल्वर आयन, लेड आयन और मर्क्यूरस अस। आपको पता है ऑक्सीकरण संख्या अगर कम है तो अस और अगर ज़्यादा है तो इक। तो शून्य वर्ग का कुछ खास परीक्षण नहीं है, इनमें कोई रिएक्शन नहीं मिलती है। लेकिन प्रथम वर्ग के सदस्यों को, मूलकों को देखने के लिए इनमें डाइल्यूट HCl डाला जाता है। अब जब डाइल्यूट HCl डालेंगे तो AgCl, अगर Ag है तो AgCl बना लेगा, Pb है तो PbCl2 बना लेता है, यहाँ लिखा नहीं है। HgCl अगर है, अगर Hg है तो ये HgCl2 बना लेता है HCl से क्रिया करके। तो ये हो जाएगा प्रथम वर्ग। द्वितीय वर्ग को देखते हैं। द्वितीय वर्ग में Hg++ जो कि मर्क्यूरिक आयन है, लेड आयन है, Pb++, लेड आप देख सकते हैं दोनों में मौजूद है। Bi जो कि बिस्मिथ होता है 3+ होता है। Cu कॉपर जिसको हम क्यूप्रिक भी कहते हैं, और Cd कैडमियम आयन जो कि Cd++ होता है। अब इनमें डाइल्यूट HCl के साथ में हम H2S भी डालते हैं। H2S का उपयोग भी किया जाता है। इससे क्या होता है, पदार्थ पहले क्लोराइड बनाते हैं फिर सल्फाइड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बी वाला भी सेम ऐसा ही है, बस इसमें 2 वर्ग बना दिए गए हैं। तो इसमें आर्सेनिक दिया गया है As3+, एंटीमनी है As3+, Sn स्टेनस 2+, Sn4+ स्टेनिक। आप दोनों देख सकते हैं स्टेनस स्टेनिक। अब ये पहले HCl से क्रिया करेंगे ये भी, और क्लोराइड बनाएंगे, फिर तत्पश्चात H2S से क्रिया करके ये सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनकी संयोजकता अधिक होने के कारण थोड़ा इनको डिफरेंट रखा गया है। अगला तृतीय वर्ग देखते हैं। तो तृतीय वर्ग में फेरस, एल्यूमिनियम आयन और क्रोमियम आयन तीनों को रखा गया है। लेकिन इनका विशेष परीक्षण अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, नौसादर जिसको कहा जाता है, नौसादर की उपस्थिति में NH4OH के साथ विलयन मिलाकर इनको क्रिया कराया जाता है। तो ये हाइड्रोक्साइड देते हैं। आप देख सकते हैं NH4Cl की उपस्थिति में NaOH से क्रिया कराया जाता है और ये हाइड्रोक्साइड विलयन देते हैं। तृतीय वर्ग के सदस्य होते हैं। इनकी ट्रिक देख लेते हैं क्या होती है। तो आपने देख रखा है यहाँ ट्रिक लिखी हुई है शून्य वर्ग की। हालांकि अमोनियम आयन है, इसकी कोई खास परीक्षण नहीं है, अमोनिया जैसी गंध आएगी इसको गर्म करने पर। लेकिन प्रथम वर्ग के लिए आज प्रभु हंगरी AgPbHg, हंगरी यहाँ पे Hg++ है, 3 अस है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम वर्ग के 3 सदस्य हैं। द्वितीय वर्ग में हंगरी प्रभु BK कार्ड, हंगरी प्रभु BK कार्ड देख सकते हैं आप। दूसरा बी का, द्वितीय का बी ही है, आज सब सनासन, आज बोले तो SN, SB सब, सना SN++ और सन SN4+। तो ये देख सकते हैं आप, ये ट्रिक हो जाएगी। तृतीय वर्ग को देखते हैं तो इसमें फेल आल करो, ये एक सिर्फ मात्र ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। आप याद कर सकते हैं फेल आल करो, ये ट्रिक है FeAl और Cr की। आइए चौथे वर्ग पे आते हैं। तो चतुर्थ वर्ग आपको दिया गया है। चतुर्थ वर्ग में कोबाल्ट है, हालांकि ये CO++ स्मॉल होगा। दूसरा
2+, Zn2+ और Mn2+, जो कि आप देख सकते हैं लगभग सभी तत्व डी ब्लॉक तत्व के हैं यहाँ पर। और इनमें इनका परीक्षण कैसे करते हैं, तो पहले अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं और इसके साथ ही इसमें H2S का विलयन डाल देते हैं। तब आपको दिखेगा कि इन सभी यौगिकों के सल्फाइड बनकर निकल जाते हैं। तो ये इस चतुर्थ वर्ग का परीक्षण हो जाता है। इनकी ट्रिक हो जाएगी, को नी जाने मन, मन कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप ट्रिक याद रखिएगा, कोई ना जाने मन। पंचम वर्ग पे आते हैं, Ba++, Sr++, Ca++, बाण श्री राम का, बाण श्री राम का Ba बाण हो जाएगा, श्री राम Sr हो जाएगा, का Ca हो जाएगा। दोनों तीनों पे 2+ हैं। इनका परीक्षण क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, फिर NH4OH डालेंगे और अमोनियम कार्बोनेट डालकर इनमें कार्बोनेट इनके बनाए जाते हैं। तो ये पंचम वर्ग का परीक्षण हो जाता है। लास्ट षष्ठम वर्ग है जो कि 7वां वर्ग है, इसमें Mg रखा जाता है, इसमें इसके विशेष परीक्षण रखे जाते हैं। तो आपने देखा, और प्रयोग से रिलेटेड आपकी ये टॉपिक है। प्रयोगशाला में आप जब जाएंगे तो आपको रेडिकल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उन रेडिकलों के वर्ग क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी है जो आप याद रखेंगे। धन्यवाद। तो इन यौगिकों को आप ध्यान रखिएगा, ये यौगिक आपको प्रयोगशाला में काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं। और एग्ज़ामिनर के सामने जब जाएंगे तो आप एग्ज़ामिनर को बताएंगे, अगर आपसे वो पूछ रहा है कि मूलक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है और किस प्रकार के मूलक पे किस प्रकार का आवेश होता है और ये कहाँ से आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि अम्लीय मूलक H+ त्याग करके अम्ल से आते हैं। जब अम्ल H+ त्याग करता है तो अम्लीय मूलक बनते हैं, और जब क्षार OH त्याग करता है तो क्षारीय मूलक बनते हैं। अम्लीय मूलकों पर माइनस चार्ज और क्षारीय मूलकों पर प्लस चार्ज होता है। तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए, आगे आपकी नई वीडियो फिर से अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।